हालांकि मैं तो कोई सी फूड खाता नहीं, लेकिन फिर भी सी फूड को लेकर आज तक बिजनेस लाइन में एक बहुत ही दमदार आर्टिकल छपा है। जी हाँ दोस्तों, और ये आर्टिकल जो है तो इंडियन सेक्टर्स को पूरी तरह से फंसाने वाला है। वो भी किस क्षेत्र में? हेल्थ के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, और थोड़ी सी बिजनेस में पैसे की गिरावट के क्षेत्र में। क्योंकि कतर ने क्या किया है कि रिसेंटली कतर ने जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में आयोजित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, उसी तरह फुटबॉल का भी वर्ल्ड कप होता है फीफा, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कोई जो तो एक प्रोग्राम है। तो वो जो कतर में होने वाला है 2022 का, उसमें जो है तो इंडियन श्रिम्प्स मतलब जो भारतीय झींगे हैं और जो भारतीय सी फूड है जो कतर में जाते हैं, उन्हें पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों बैन कर दिया गया। हालांकि भारत और कतर का तो अच्छा रिलेशन है। अच्छा रिलेशन होने से और खाने में थोड़ी गड़बड़ी होने से थोड़ा प्रभाव तो पड़ता ही है। आप कहीं जाए खाना खाने और आपके खाने में कुछ मिल जाए तो आपको क्या लगेगा? बस मन में मुटाव आएगा, आप पूरी तरह से भड़क जाएंगे। ऐसा ही कुछ कतर में हुआ। जो भारतीय झींगे जो यहाँ से जाते हैं, जो भारतीय सी फूड यहाँ से जाते हैं, तो उनमें जो है कुछ ना कुछ उनमें बैक्टीरियल इशू पाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, माइक्रो बैक्टीरियल इशू पाए गए हैं। कतर के जो एक्सपोर्टर जो चेकर हैं, जो वो खाना को चेक करते हैं, जो बाहर से आए हुए सामानों को चेक करते हैं, एक्सपोर्ट से और इंपोर्ट हुए सामानों को चेक करते हैं, उन्होंने जो है तो भारतीय सामानों को भी चेक किया और उनमें उन्होंने जो है तो झींगे में जो है तो कुछ गड़बड़ी पाई, सी फूड में जो है तो बैक्टीरियल इशू पाए। तो इसीलिए उन्होंने जो तो वो भारत से आने वाले जो समुद्री खाना है उन्हें जो तो बैन कर दिया गया है। और ये भी बोला गया है कि अगर किसी ने जो तो इंडियन सी फूड को खरीदा है कतर में, तो आप तुरंत उसे जो है तो शॉपकीपर के पास रिटर्न कर दो। अगर नहीं कर सकते तो प्लीज उसे कंज्यूम मत करो, उसे फेंक दो। तो आखिर ये सब मुद्दा है क्या? जी हाँ दोस्तों, तो फीफा वर्ल्ड कप में जो तो खाने की बहुत सारी टेस्टिंग्स हुई। मतलब जो प्लेयर्स आते हैं उनकी हेल्थ के लिए, उनके खाने के लिए पूरा सा ध्यान दिया गया, उनमें चेक किया गया खाना में। और साथ ही साथ इनमें जो तो भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश के जो कतर एक्सपोर्ट करता है खाने पीने की चीजें, उन सब की जो है तो चेकिंग हुई। और इसमें से बहुत से देशों में भी कुछ ना कुछ खराबियां पाई गई, लेकिन भारतीय सी फूड में भी खराबी पाई गई। भारत की सी फूड वाले सेक्टरों में से 6 सेक्टर्स ने भी अपने सी फूड वहां भेजे थे, जिनमें से चेकिंग हुई तो 6 सेक्टरों में जो सी फूड में जो है कमियां पाई गई, जिसे उन्होंने जो है तो बैन कर दिया। और साथ ही साथ अब उन्होंने जो तो एक लीक होल ये भी दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपका खाना जो है तो बैन ना करें, तो आप जो है तो इन सभी चीजों को सुधार सकते हैं। आप जो है तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सी फूड जो है तो कतर में आए, फीफा वर्ल्ड कप में आपका भी फूड शामिल हो, लोग खाएं, तो आप अपने फूड को जो है तो एक बार कतर अथॉरिटी के पास चेक करा सकते हैं। फिर जो तो आप अब कतर में अपने फूड को लॉन्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे जो तो बहुत भारी नुकसान हुआ है भारत को। भारत को नुकसान इस बात से हुआ कि भाई भारत के सी फूड्स की तो बेइज्जती हो गई है ना। अब भारत भले ही कतर को बहुत ज्यादा सी फूड एक्सपोर्ट नहीं करता, लगभग 8 या 9% ऐसे कुछ एक्सपोर्ट करता है, लेकिन सबसे ज्यादा वो भारत का सी फूड एक्सपोर्ट होता है अमेरिका में। अमेरिका जो है तो भारत का सबसे बड़ा मार्केट है सी फूड को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में जो तो भारतीय झींगे चलते हैं, भारतीय और भी बहुत सारे स्ट्रीम्स चलते हैं, है ना। वहाँ के लोग जो है इसको बहुत चाव से खाते हैं। जापान को देता है भारत, चीन को देता है, यूरोप में भी जो तो भारतीय चीजें ही जाती हैं। तो इन सब चीजों से जो तो भारतीय मार्केट जो है तो बिगड़ेगा, है ना, पूरी तरह से बिगड़ेगा। बात ये है कि इन मतलब कि झींगों में, इन समुद्री फूड्स में बैक्टीरिया आए कहाँ से, इसकी बात जो है तो अभी अच्छी तरह से कोई भी किसी तरह की पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर ये जो इंडियन सी फूड्स में जो बैक्टीरियल प्रभाव देखे गए हैं, इन इफेक्ट्स देखे गए हैं, आखिर आए कहाँ से है। तो अभी भी इसकी छानबीन चल रही है। जैसे ही कोई छानबीन निकल कर आएगी, फिर से किसी न किसी न्यूज़पेपर में जो है तो पब्लिश हो जाएगा। आखिर हाँ, भारत को सी फूड से बहुत फायदा होता है। जी हाँ दोस्तों, और अब आप लोग में बताइएगा कि आप लोग तो जीएसटी बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो ये जो फ्रोजन झींगे हैं, है ना, फ्रोजन जो श्रिम्प्स हैं, उनमें से कितना % जो है जीएसटी उनमें से लगता है, मतलब भारत उनमें से कितना % जीएसटी लगाया है ना। अब आप लोग झींगे खरीदेंगे तो महंगे मिलेंगे, तो आप लोग बताइए कि उसमें कितने % जीएसटी जो है तो बैठा है। तो मिलते हैं आपसे इससे के लिए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मैं हूं विवेक पांडे। जय हिंद, जय भारत।